ये वो जानते हैं कि नितिन गडकरी उनके वफादार नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, देख सकते हैं, जिनमें मोदी के आगमन पर नितिन गडकरी या तो कुर्सी से नहीं उठ खड़े हुए या फिर उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम नहीं किया वगैरह वगैरह। तो एक तरह का यूं कहें कि हम औरों की तरह चापलूस, चाटुकार, वफादार नहीं हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश नितिन गडकरी लगातार करते रहे हैं। तो एक विरोधी खेमा, और ख़ास तौर पर इसलिए कि जब इस तरह की राजनीति पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर चल रही हो और आरएसएस भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से भी नाराज़ हो और सरकार के चाल ढाल से भी दुखी हो, क्षुब्ध हो, और ये नाराज़गी मोहन भागवत कई बार जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी हैं कि वो ये सरकार या संघ परिवार कई मुखों से बोलती है, तो मोहन भागवत आलोचना करते भी हैं, तो इसलिए नहीं कि वो आलोचना करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि जो आलोचना जहां हो रही है उस आलोचना को भी बैलेंस कर दिया जाए। तो खैर, तो मोहन भागवत और नागपुर का मुख्यालय, नितिन गडकरी नागपुर के हैं और नागपुर के दुलारे भी हैं, तो इसलिए भी ये माना जाता है कि जब नितिन गडकरी कुछ बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो नागपुर की भावनाओं को और उनके विचारों को भी प्रकट कर रहे होते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि नागपुर ये चाहता हो कि अब सचमुच में प्रधानमंत्री 77 साल के होने जा रहे हैं, ये ज़रूरी 77 साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो अब ये ज़रूरी है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, कुछ ज़्यादा युवा नेतृत्व को आगे लिया जाए, और जो नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग हो गया है, मोह भंग तो क्या, यूँ कहना चाहिए कि एक तरह की नफरत अब समाज में पैदा होने लगी है मोदी जी के खिलाफ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी के कारण सरकार ही चली जाए और पूरे बीजेपी के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाए पूरे देश भर में कि उसके 10-20 साल, 50 साल सत्ता में वापस लौटने के संभावना भी खत्म हो जाए। तो हो सकता है कि आरएसएस के अंदर इस तरह का सोच चल रहा हो और नितिन गडकरी उसको प्रतिबिंबित कर रहे हों, और नितिन गडकरी